Outbreeding devices. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. ज़्यादातर मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उसमें दोनों चीज़ होता है, एंड्रीशियम भी और गायनीशियम भी. ठीक है, तो क्योंकि एंड्रीशियम और गायनीशियम दोनों एक साथ ही होता है इसीलिए pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. इसीलिए जो है ये pollen grain स्टिग्मा पे quite likely कि वो आकर के स्टिक करेगा. क्लियर. Continued self pollination results in inbreeding depression. ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, तो उस प्लांट का जो जीन होगा, ठीक है, वो तो हर एक पार्ट में कांस्टेंट रहेगा, सेम ही जीन रहेगा ना. अब हम लोग का क्या है कि कोई से भी अगर आप सेल निकालिए तो उसके अंदर जो जीन है वो सेम ही रहेगा. ठीक है, तो प्लांट में भी वैसा ही है. उस प्लांट के अंदर कोई सा भी सेल होगा तो जीन्स जो है सेम ही रहेगा. फ्लावर में भी वही होगा और फ्लावर के एंड्रीशियम गायनीशियम में भी वही होगा. तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब कि वेरिएशन नहीं आ रहा है. ठीक है, और क्योंकि वेरिएशन नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे प्लांट जो है ना वो उतने अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. उसको बोलते हैं हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन. So inbreeding depression is the reduction in the biological fitness of the individuals of a population as a result of inbreeding. The mating between the relatives in a small population lowers the population's ability to persist and reproduce, which is referred to as inbreeding depression. तो सेम जो है उसी से करते रहिए आप, है ना, एक ही प्लांट का खुद से ही कराते रहिए सेल्फ पॉलिनेशन, तो धीरे 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 वो प्लांट जो है ना, अच्छा जो है अच्छा प्रोजेनी नहीं दे पाएगा. क्लियर है क्या? लिख लीजिए इसको. Inbreeding depression also occurs in all the wild animals, plants and also in humans. The higher the genetic variations in breeding population, the fewer the chances are for it to suffer inbreeding depression. ठीक है, तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है और वो सब में हो सकता है, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, ह्यूमंस में भी. क्लियर है क्या? फ्लावरिंग. तो फ्लावरिंग से क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स से क्या होता है कि पॉलन ग्रेन और एग ये दोनों मिल करके जो फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें देयर आर टू different genes which are getting mixed. तो इसीलिए there is variation and that variation is very very crucial for the species to exist. ठीक है, the flowering plants have developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination. Cross pollination is much better than self pollination. ठीक है, तो अब क्या क्या मेथड है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है? अच्छा, किसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है? देखिए ध्यान से, हम लोग किसका बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल भी है, लेकिन उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो. हम लोग नहीं, नेचर चाहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं. ठीक है, तो क्या होता है? In some species, the pollen release and the stigma receptivity are not synchronized. इसका मतलब क्या है कि जब pollen grain रिलीज हुआ, ठीक है, तब फिर उस समय जो स्टिग्मा है फ्लावर का वो रिसेप्टिव नहीं है. उसमें मानिए कि अगर pollen grain गिर भी गया तो भी pollen ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. क्लियर है? ठीक है, तो पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. ठीक है, या फिर स्टिग्मा जो है मैच्योर है लेकिन उस समय पॉलन ग्रेन निकल ही नहीं रहा है. क्लियर है क्या?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है. Plants release tiny pollen grains to fertilize other plants of the same species. This is known as pollen release. ठीक है. और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या है? Is the ability of the stigma to support the viable and compatible pollen to generate. ठीक है. तो स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव है. स्टिग्मा जो है ना, पॉलन ग्रेन अगर उसके ऊपर गया तो पॉलन ग्रेन गेट्स जर्मिनेटेड और वो जाकर के फर्टिलाइजेशन कर देगा. ठीक है. ये स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. इन जनरल एट द टाइम ऑफ एंथेसिस दैट इज द स्टिग्मा इज रिसेप्टिव एंड मे लूज इट्स रिसेप्टिविटी इन फ्यू और सेवरल डेज. Successful pollination period is determined with the age of ovule, pistil morphology and the receptivity of stigma. चलिए इसको लिख लीजिए. तो क्या है pollen release और क्या है stigma receptivity. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए stigma receptivity दिया हुआ है किसका? पपाया का लिखा हुआ. ओके, आगे बढ़ते हैं. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. ठीक है, सेम चीज है. क्या बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है कि pollen release and stigma receptivity are not synchronized. ठीक है. synchronized का मतलब क्या होता है? synchronized का लिटरल मीनिंग होता है जैसे कि कभी कभी क्या होता है, अब देखिए कोई वीडियो चल रहा है, ठीक है ना, तो उसका लिप्स पहले बोलता है, आवाज़ बाद में आता है. कोई देखे ऐसा वीडियो है? तो उसमें बोलते हैं हम लोग वीडियो एंड ऑडियो इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड. है समझ में? एक साथ काम नहीं कर रहा है. क्लियर है क्या? तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि एक साथ होना. ठीक है. तो जब पॉलन रिलीज हुआ उस समय अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव है तभी बात बनेगा ना. पॉलन रिलीज हो गया है, स्टिग्मा पे बैठ रहा है स्टिग्मा, लेकिन बोल रहा है कि अभी जो है पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होगा, तो फिर तो बात ही नहीं बना. क्लियर है क्या? तो क्या होता है, तो या तो पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव. तो स्टिग्मा जब रिसेप्टिव है लेकिन उसके पहले ही पॉलन सब सारा रिलीज हो चुका है, पॉलन बचा ही नहीं. क्लियर है क्या? तो हो ही नहीं पाएगा पॉलिनेशन. या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है ना, लेकिन पॉलन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, वो बाद में होगा. क्लियर है क्या? तो या तो पहले हो गया है या तो बाद में होगा. इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोगेमी. इट इज द राइपनिंग ऑफ द स्टेमन्स एंड द पिस्टल्स ऑफ अ फ्लावर एट डिफरेंट टाइम सो दैट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड. लिख लीजिए. ये सब हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? ये सब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे फ्लावर के लिए जो कि हर्माफ्रोडाइट है. हर्माफ्रोडाइट का मतलब दोनों चीजें उसमें, एंड्रीशियम और गाइनीशियम दोनों चीजें हैं, लेकिन फ्लावर चाहता है, नेचर चाहता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं. क्लियर है क्या? तो इसीलिए क्या करेगा, पॉलन को पहले रिलीज करा देगा, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव कराएगा, या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव कराएगा, पॉलन बाद में रिलीज होगा. चलिए लिख लीजिए. इस चैप्टर का क्वेश्चन हम आपको को भेज देंगे. ठीक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लिख लिया? ठीक है. तो ये देखिए क्या है, ये प्रोटएंड्री है और ये प्रोटोगाइनी है. प्रोटएंड्री का मतलब क्या होता है, मेल पार्ट पहले डेवलप हो गया है, पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो चुका है. प्रोटगाइनी का मतलब कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हुआ. ठीक है. तो इन दोनों के कारण जो है ये नहीं होगा. क्या नहीं होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा. क्लियर है क्या? पॉलन रिलीज डे 1, स्टिग्मा रिसेप्टिव डे 2. प्रोटोगाइनी स्टिग्मा रिसेप्टिव डे 1, पॉलन रिलीज डे 2. क्लियर है क्या? इसको लिख लीजिए. तो दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी. ठीक है. स्टेमन्स मैच्योर अर्लियर देन पिस्टल्स, और प्रोटोगाइनी में पिस्टल्स मैच्योर फर्स्ट देन द स्टेमन्स मैच्योर.
In some other species, the anthers and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. ठीक है, कुछ कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन ऐसा जगह है ना, या तो पॉलन ग्रेन नीचे हो गया और स्टिग्मा ऊपर है तो यहाँ से जा ही नहीं पाता है, ठीक है ना, या फिर इसको इधर हो गया, क्लियर है क्या, तो वहाँ जा ही नहीं पाएगा. So heterostyle is the condition in some plant species where the anther and the stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma flower. Clear है क्या? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे anthers है, ये हो गया यहाँ पे भी देखिए, है ना, स्टाइल है और इधर एंथर्स है. क्लियर है क्या? ठीक है, तो हेट्रोस्टाइली ये हो गया लॉन्ग स्टाइल, ये हो गया शॉर्ट स्टाइल. ठीक है, लिख लीजिए हेट्रोस्टाइली का मतलब. ठीक है, हेट्रोस्टाइली. Both these devices prevent autogamy. Autogamy is self-pollination. The third device to prevent inbreeding is self-incompatibility. Self-incompatibility का मतलब क्या है कि देखिए ध्यान से, जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन गिर रहा है तो स्टिग्मा जो है वो पहले देखेगा पॉलन ग्रेन किसका है, मेरे ही प्लांट का है क्या, मेरे ही फ्लावर का है क्या. अगर मेरे ही फ्लावर का है तो जर्मिनेट नहीं करेगा. दूसरे प्लांट का है क्या, तब फिर कर लेगा. तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, तो पॉलन विल नॉट जनरेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, इट प्रमोट्स आउट क्रॉसिंग. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, ये स्टिग्मा जो है S1 S2 का है, दिख रहा है क्या, ये जीन है, तो इस पे S3 और S4 आएगा तो जर्मिनेट कर लिया. यहाँ पे देखिए S3 और S1 आया, S1 वाला नहीं किया जर्मिनेट क्योंकि S1 S2 है ना ये स्टिग्मा, और यहाँ पे अगर S1 S2 आया तो किसी में जर्मिनेट नहीं किया. क्लियर है क्या? लिख लीजिए. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर ऑन द अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. ठीक है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म. ठीक है, inability of the pollen grains to fertilize flowers of the same plant or its close relatives. It acts as a mechanism to ensure outbreeding within some plant species. For example, in the case of the S gene complex in the brassicas. ठीक है, inability of the pollen grains. pollen grain जो है सेम प्लांट के स्टिग्मा को नहीं कर पाएगा फर्टिलाइज. क्लियर है? यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं. क्लियर है क्या? यस और नो? गेमिटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक, ये दो प्रकार का होता है. ठीक है ना, एक होता है गेमिटोफाइटिक वाला और एक होता है स्पोरोफाइटिक वाला. क्या होता है गेमिटोफाइटिक में, देखिए ध्यान से, इधर होता है. ठीक है, गेमिटोफाइटिक में देखिए क्या हो रहा है कि S1 S2 है, दिख रहा है क्या, और यहाँ पे देखिए S1 S2 है और ये S1 S3 है, ये S3 S4 है. क्लियर है क्या? तो ये S1 आया और S2 आया. ठीक है, ये S1 आया और ये S2 आया. तो देखिए S1 और S2 दोनों में से कोई भी नहीं किया, नीचे तक नहीं पहुंच रहा है ना, जर्मिनेट नहीं हो रहा है. इसमें देखिए S1 S3 है तो S1 नहीं किया लेकिन S2 कर गया. इसमें S3 S4 है तो S1 S2 दोनों कर गया. स्पोरोफाइटिक में क्या हो रहा है, S1 S2 है, S1 भी नहीं किया, S2 भी नहीं किया. S1 S3 है तो फिर S1 भी नहीं किया और S2 भी नहीं कर पा रहा है. S3 S4 है तो S1 कर रहा है और S2 कर रहा है. क्लियर है क्या? yes और नो? तो ये S2 वाला क्यों नहीं कर पा रहा है यहां पे, क्योंकि ये जो आया है ना, ये जो पॉलन आया है वो S1 S2 से आया है.
पॉलन जो है, पॉलन एक अपना प्लांट से आएगा, प्लांट जो है वो तो डिप्लॉयड है, तो अगर S1 S2 प्लांट है तो वो S1 भेज सकता है, नहीं तो S2 भेज सकता है, ठीक है ना। तो प्लांट का जो है वो जीन चेक होगा। एनीवे ये ज़्यादा है नहीं सिलेबस में, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते, ठीक है। ये गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। अनदर डिवाइस इज, क्या कर देने का है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो अब यूनिसेक्सुअल हो गया तो काम ही खत्म, एंडीजियम गैनीजियम है ही नहीं, सेल पॉलिनेशन फिर से नहीं हो पाएगा। If both male and female flowers are present on the same plants, just castor and maize, it prevents autogamy but not jatonogamy, ठीक है। तो अब या तो क्या हो गया, प्लांट में केवल एक ही प्रकार का सेक्स रहेगा, या तो एंडीसियम रहेगा या तो गायनीशियम। लेकिन कोई कोई प्लांट में क्या होता है कि जो फ्लावर्स हैं, कुछ फ्लावर्स मेल रहेंगे, कुछ फ्लावर्स फीमेल रहेंगे। तो अगर जो है तो इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट पे है मेल और फीमेल फ्लावर दोनों, तो फिर जो है ऑटोगेमी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑटोगेमी के लिए तो हमको एक ही फ्लावर में दोनों चाहिए। लेकिन जेटोनोगेमी हो जाएगा कि एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा है, तो जेटोनोगेमी हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। यहां भी देखिए जेटोनोगेमी हो जाएगा, मेल और फीमेल, मेल वाला जो है अपने ही प्लांट के फीमेल को कर लिया फर्टिलाइज, ठीक है। लेकिन कोई कोई में क्या होगा कि पूरा प्लांट में केवल मेल फ्लावर ही रहेगा, या फिर पूरा प्लांट में केवल फीमेल फ्लावर ही, तो क्योंकि पूरे प्लांट में मेल ही फ्लावर है, तो फीमेल के लिए अब उसको दूसरे प्लांट में जाना ही पड़ेगा, तो उसमें जेटोनोगेमी भी नहीं हो पाता है। क्लियर है क्या। In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female. Clear है क्या? This condition prevents both autogamy and jatonogamy. That's it. Done.